Hello, little students. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और उसके जो exercises थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the fresh unit, that is unit 3rd, plants and animals. The chapter is chapter 5th, plants are good friends. Let's start the chapter. Plants are our green friends. Plants are really important for the planet and for all living things. Plants absorb carbon dioxide and releases oxygen from their leaves, which humans and animals need to breathe. Living things need plants to live. They eat them. They make our world look beautiful. It is very important that we are informed about plants. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड प्लांट्स जो है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन. ओके. एंड जो कि कौन यूज करता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज करते हैं सांस लेने के लिए. लिविंग थिंग्स जो है उनको प्लांट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, एंड वो हमारे वर्ल्ड को क्या बनाता है, सुंदर भी बनाता है. सो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक प्लांट के बारे में जाने. Let's know about it. Roots, stem, branches, leaves and flowers are the different parts of a plant. अब यहाँ पर बता रखा है कि जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स. जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, लीफ, बड, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, दैट इज द शूट वन, देन रूट्स. ओके. There are two systems in a plant, the रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है जो कि अंडर द ग्राउंड होता है, एक शूट सिस्टम जो कि अबव द ग्राउंड होता है. द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द सॉइल इज नोन एज द शूट सिस्टम. स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट आर पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. कौन कौन पार्ट है इसका, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सभी पार्ट है इसके शूट सिस्टम के. नेक्स्ट वन, द पार्ट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल, द पार्ट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज नोन एज द रूट सिस्टम. जो अंडर द सॉइल ग्रोथ है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूट सिस्टम. रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. रूट्स जो है वो भी दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज टैप रूट. Taproot is the main straight root of the plant that grows downward inside the soil. Hair-like roots grow from its side and are known as side roots. Hair from its roots grow from its side and are known as side roots. Some examples of the plants having tap roots are turnip, carrot and dandelion. ओके. सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो टैप रूट है वो एक मेन स्ट्रेट रूट होता है प्लांट का, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, एक स्ट्रेट रूट होता है प्लांट का जो ग्रो करता है डाउनवर्ड्स इनसाइड द सॉइल. और इसमें आप क्या देखते हो, हेयर लाइक रूट्स देखते हो जो कि ग्रो होते हैं उसके साइड से छोटे छोटे से, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, साइड रूट बोलते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स इसके दे रखिए, जैसे कि टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, डैंडेलियन हो गया. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज fibrous roots. Fibrous roots are some small thin fiber like roots that grow from the base of the stem, and for example herbs like grass have fibrous root. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो फाइबरस रूट है ये थोड़े छोटे होते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, एंड पतले से होते हैं. और फाइबर लाइक रूट्स जो है वो बेस ऑफ द स्टेम से ग्रो होने लग जाते हैं, थोड़े फैले हुए टाइप के होते हैं. इसके एग्जाम्पल है ग्रास. Now before going further, there is a point, do you know? Roots do not have leaves and are different from stem inside. Roots जो होते हैं उनके पास कोई लीफ वगैरह नहीं होता, तो इसी वजह से वो डिफरेंट है स्टेम से. ओके. Now let's talk about functions of the roots. The various functions of roots are water and minerals from the soil are absorbed by the roots and are transported to the different parts of the plant. जो वाटर एंड मिनरल है सॉइल से वो रूट पहले ऑब्जॉर्व कर लेता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट वन, रूट्स होल्ड द प्लांट स्ट्रांगली टू द ग्राउंड. दिस स्टॉप्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय विंड और हेवी रेनफॉल. जो रूट है वो प्लांट को एक ही जगह में स्ट्रांगली रखता है, फर्मली रखता है, और इससे क्या होता है कि ये प्लांट को स्टॉप करता है कि जल्दी से ब्लो अवे ना हो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हो या फिर हैवी रेनफॉल हो तो वहां से वो ब्रेक ना हो, ऐसे गो अवे ना हो. ठीक है, तो उसमें मदद करता है, यानी कि पकड़ बहुत मजबूत करता है. नेक्स्ट वन, सर्टेन रूट्स स्टोर सम एक्स्ट्रा फूड एंड आर टर्म्ड एज
Certain roots store some extra food and are termed as storage foods. Carrots, turnip, radish, beetroot, etc. are some of its examples. We eat these roots as vegetables. Sweet potato, yam, and cassava are some storage roots that are eaten during famine and drought. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सर्टेन रूट है जो स्टोर करते हैं अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड. ओके, उन्हें हम स्टोरेज फूड बोलते हैं, जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट, ये सभी अपना स्टोर करके रखते हैं खाना कहाँ पर, रूट एरिया में. एंड हम इनके रूट खाते हैं एज वेजिटेबल फॉर्म में. कुछ और भी है जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, याम हो गया, कसावा हो गया, इनके भी रूट को खाया जाता है, इनको स्टोरेज रूट बोलते हैं. ओके, एंड ये कब खाया जाता है, जब फेमाइन हो रहा हो या ड्राउट का सिचुएशन हो कहीं पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में, yam roots and cassava roots. Trees such as peepal and banyan are tall giant trees. They have several roots that grow downwards from the branches. These roots are called aerial roots. When they go into the soil, they form prop roots or secondary roots which act like anchors and give extra support to the plant. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे पेड़ है जैसे कि पीपल हो गया या बैनियन पेड़ हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेवरल रूट्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. ओके, ब्रांचेस से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, तो उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स बोलते हैं. एंड व्हेन दे गो इनटू द सॉइल, जब वो सॉइल की तरफ जाते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो प्रॉप रूट्स फॉर्म करते हैं या फिर सेकेंडरी रूट्स फॉर्म करते हैं, जो कि एक्ट करता है किसकी जैसे, एंकर्स की जैसे, और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है किसको, प्लांट को. Next thing, the woody roots of the tree that grow outwards from the lower part of the trunk and spread in the soil are called buttress roots. It is a plant that produces wood as its structural tissue and thus as a hard stem. These roots provide support to the tree and also help them in getting nutrients from the soil. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द वुडी रूट्स, जो वुडी रूट्स होते हैं पेड़ के, वो आउटवर्ड ग्रो करते हैं, बाहर की तरफ ही ग्रो करते हैं, फ्रॉम द लोअर्स, कहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक जो है वहां से वो ग्रो करते हैं, एंड स्प्रेड इन द सॉइल, और फिर वो सॉइल में ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, तो उसको हम बटरस रूट बोलते हैं. एंड इट इज अ प्लांट, ये एक प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं वुड को एज इट्स स्ट्रक्चरल टिश्यू. ओके, एंड दस हैज अ हार्ड स्टेम, इसका कैसा स्टेम होता है, हार्ड स्टेम होता है. एंड ये जो रूट्स है ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, किसको, पेड़ को प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, एंड ऑल्सो उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, कहाँ से, सॉइल से. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एरियल रूट्स एंड बटरस रूट्स. Now next point is adventitious roots that arise from a node is called propagative roots, like the rod of a stolon stenner that anchors new growth and initiate new plants, because propagate means to produce more of oneself. Propagative root structures are one way for a plant to produce more of itself. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे है कि कुछ ऐसे एडवेंशियस रूट्स होते हैं जो अराइज करते हैं कहाँ से, नोड से, जो नोड से राइज करते हैं उसे हम प्रोपोगेटिव रूट्स बोलते हैं. लाइक द रोड ऑफ अ स्टोलन सेनर दैट, जो एंकर करता है नए ग्रोथ को एंड इनिशिएट करता है न्यू प्लांट को. ओके, बिकॉज प्रोपोगेट मीन्स, प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेट का मतलब होता है कि प्रोड्यूस करना, मोर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि वन सेल्फ, यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस करना. एंड प्रोपोगेटिव रूट स्ट्रक्चर जो है वो वन वे है फॉर अ प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इटसेल्फ, कि मतलब प्लांट के लिए वन वे है जिससे कि वो अपने जैसा कुछ प्रोड्यूस कर सकता है. Next are plants such as strawberry and cherry have propagative roots. These roots help the plants to produce more of themselves. Buds are seen along the roots of the plant to grow near the surface of the soil. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया और चेरी हो गया, उनमें प्रोपोगेटिव रूट्स होते हैं, और ये जो रूट्स होते हैं मदद करते हैं प्लांट को कि वो मोर ऑफ इटसेल्फ को ग्रो कर सके. एंड बर्ड्स जो होते हैं उसमें दिखाई देते हैं, अलॉन्ग द रूट्स ऑफ द प्लांट में दिखाई देते हैं, जो ग्रो करते हैं उसके आसपास के सरफेस में, सॉइल में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज some plants grow in marshy regions which have clay soil. In clay soil, plants face deficiency of oxygen. Thus, to get oxygen, their roots grow upward.
and such roots that grow upward away from the gravity are known as breathing roots. मैनग्रोव ट्री इज एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पर बोल रही है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मार्शी रीजन में ग्रो होते हैं, यानी कि दलदली इलाके में ग्रो होते हैं, और वहां पर जो सॉइल होता है वो क्लेई सॉइल होता है. तो क्लेई सॉइल में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो इसी वजह से जो रूट्स है वो अंदर की तरफ ग्रो नहीं करते, वो अबव ग्रो करते हैं, यानी कि अपवर्ड की तरफ ग्रो करते हैं. और उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, वो यानी कि वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं, तो उन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल है मैनग्रोव ट्री. Now, before going further, there is a point, do you know? Unlike most marginal ecosystems, mangroves are highly productive and dynamic. मतलब unlike जो दूसरे marginal ecosystem है, mangroves जो है वो एक highly productive है and dynamic भी है. Now, next point is roots of the plants like asparagus and pumpkin store water for the plant in dry summer months. जो रूट्स है कौन से प्लांट के, एस्पैरागस और पंपकिन के, ये अपने अंदर क्या स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है. कब, समर टाइम में. ओके, हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ मैनग्रोव रूट्स एंड एस्पैरागस रूट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर्स. Flowers are the most important part of the plant. They are the reproductive part of the plant. We use flowers on different occasions and to increase the beauty of a place. Flowers have different shapes, size, color and smell. Certain flowers are fragrant while certain are odorless. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लावर्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. एंड हम फ्लावर्स को यूज करते हैं डिफरेंट ओकेजन में, फेस्टिवल्स में. ठीक है, हम जैसे गॉड को भी फ्लावर वगैरह चढ़ाते हैं, एंड या फिर किसी प्लेस का ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम वहाँ पर फ्लावर वगैरह डेकोरेट करते हैं. सो फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज के, कलर और स्मेल के होते हैं. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें फ्रेग्रेंस होती है अच्छी, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्डरलेस होते हैं. The buds that we see near the stem of a plant are in fact the initiation to a flower. These buds over a period of time bloom into colorful flowers. Flowers also grow into fruits. Some fruits have seeds inside them which give rise to the new plants. Thus flowers help the plant to reproduce. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बर्ड होते हैं जो हम देखते हैं उनको कहाँ पर, नियर द स्टेम में देखते हैं प्लांट के. ठीक है, और वो क्या होते हैं, इनिशिएशन ऑफ फ्लावर होते हैं, यानी कि वहां से फ्लावर स्टार्ट होने वाले होते हैं. वो जो बर्ड होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लूम होते हैं किसमें, कलरफुल फ्लावर्स में. एंड जो फ्लावर्स है वो ऑल्सो ग्रो इनटू फ्रूट, यानी कि फ्लावर्स जो है वो फ्रूट में ग्रो होते हैं उसके बाद. एंड जो फ्रूट्स है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में बहुत सारे होते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है, एक नया न्यू प्लांट ग्रो होता है. एंड thus the flower help the plant to reproduce. Now here you can see the figure. Here you can see the figure, the part of the plant: leaf, flower, bud, stem, fruit and roots. Now let's talk about parts of a flower. A flower has 4 parts: petals, stamen, pistil and sepals. The colorful part of the flower is the petal. Insects and butterflies get attracted towards the flower because of the bright color of the petals. जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं. और इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई हो गए, ठीक है, हनी बीज हो गए, तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द फ्लावर. किसकी वजह से होता है, ब्राइट कलर ऑफ द पेटल की वजह से. नेक्स्ट थिंग इज सेपल. सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज. दे आर ग्रीन इन कलर. सेपल ग्रीन कलर के होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को ड्यूरिंग द बड स्टेज. नेक्स्ट वन इज stamen. Stamen is the male part of the flower. Filaments and anther are the 2 parts of the stamen. Within the anther lie pollen grains. Anther produces male sex cells, that is pollen grains. अब यहाँ पर क्या बोला है, स्टैमेन जो है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, स्टैमेन जो है वो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. इसमें फिलामेंट्स एंड एंथर्स जो है ये 2 पार्ट है स्टैमेन के. एंड विद इन द एंथर, एंथर के अंदर और क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो यानी कि जो एंथर है वो प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स सेल्स को, यानी कि पोलन ग्रेन्स को. नेक्स्ट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द पिस्टल. द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर पार्ट्स ऑफ द पिस्टल. जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम पिस्टल बोलते हैं, और इसके अंदर क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, पेटल, एंथर, फिलामेंट, ओके, स्टैमेन का है ये वाला पार्ट, कोरोला, रिसेप्टिकल,
ovary you can see, sepal, style, stigma. These are gynoecium. Okay, and जो मेल वाला है यानी कि जो स्टैमेन वन है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज एंड्रोशियम. ओके, gynoecium इज फॉर फीमेल, एंड्रोशियम इज फॉर मेल. Now the next thing is flowers in different seasons. Different flowers bloom in different season. अलग अलग टाइप के फ्लावर्स जो अलग अलग सीजन में ब्लूम करते हैं. जैसे कि स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से करते हैं? डेफोडिल, चेरी एंड ट्यूलिप. डेफोडिल, चेरी एंड ट्यूलिप जो है वो स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं या ब्लॉसम करते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो. नेक्स्ट वन इज समर, सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड, लोटस. समर में कौन कौन से ग्रो करते हैं? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड लोटस. Next one is autumn and winter. Dahlia, pansies and chrysanthemum. So autumn and winter में कौन कौन से flowers grow करते हैं? जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, dahlia, pansy and chrysanthemum. Okay. Next is all seasons. Rose, lily, coneflower. Rose, lily and coneflower. ये all season grow करते हैं. Now the next point is flowers in our daily life. Flowers are an important part of our life. Flowers add color in our life. Flowers हमारी लाइफ का एक important part है और flowers हमारी लाइफ में color add करता है. First one, we use flowers to increase the beauty of our homes and surroundings. हम flower को use करते हैं ताकि हमारी जो घर की beauty है वो increase हो या हमारी surrounding area की beauty increase हो. जैसे हम flowers वगैरह grow करते हैं different pots में, उन्हें और भी जैसे decorate करते हैं ताकि वो अच्छा लगे, colorful लगे. Next thing is natural dyes like indigo are obtained from flowers. जो natural dyes है जैसे indigo हो गया वो flowers से ही obtain होता है. Next thing, flower of plants such as cauliflower, banana, broccoli and pumpkin are eaten as vegetable. जो flower होता है plant का, जैसे ये cauliflower हो गया, banana हो गया, broccoli हो गया, pumpkin हो गया, ये हम as a vegetable consume करते हैं. Next one, fragrant flowers such as jasmine, lavender and rose are used to make oils and perfume. जो फ्रेग्रेंस फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रोज, जैस्मिन, लैवेंडर, इन्हें हम यूज करते हैं ऑयल बनाने के लिए और परफ्यूम बनाने के लिए. नेक्स्ट थिंग इज सर्टेन सिरप्स एंड शरबत आर मेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स सच एज रोज. कुछ ऐसे सिरप होते हैं या फिर शरबत होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स से बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रोज. रोज से क्या बन जाता है? रोज से हमारा बन जाता है रूह अफ़ज़ा. ओके. Next thing, flowers are used to decorate our houses, especially during festivals and function. Festivals and function के time हम flowers से अपने घर को सजाते हैं. Okay. Next thing, women in several parts of the country adorn themselves by wearing flowers on their hair. जो women है several parts of the country में, वो अपने आप को, अपनी beauty को और adorn करने के लिए वो क्या करते हैं? Flowers को अपने बालों में पहनते हैं. Okay. Next thing, flowers are also offered by the people to deities in temple. Flowers offer किए जाते हैं भगवान को temple में. Next one, floral designs are also seen on jewelry, clothes, pottery, etc. जो floral design होता है वो ज्वेलरी में देखने को मिल जाता है, clothes में देखने को मिल जाता है और pottery में देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो. Now the next thing is florist. Some people sell flowers in the neighborhood. People who sell flowers are called florists. Florists work in a shop that sell cut flowers and plants for inside the house. They also make and sell artistic arrangement of flowers and plants like wreaths and bouquets. They are something called floral designers. They have all the variety of flowers, some of which may be available locally, and some like tulips, orchids and gladioli are supplied from gardens and nurseries from far away cities. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्लावर्स को बेचते हैं. हमारे नेबरहुड एरिया में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लावर्स को बेचते हैं. तो जो फ्लावर्स को बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं. एंड जो फ्लोरिस्ट है वो एक दुकान में काम करते हैं. वो पहले तो उनको अच्छे से कट करते हैं, डिजाइन फुल में कट करते हैं. ओके. एंड ताकि वो इनसाइड द घर हम अपने लगा सके उस फ्लावर को. एंड वो एक स्पेशल आर्टिस्टिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बनाते हैं फ्लावर्स और प्लांट्स का, जैसे रेड्स या बुके हो गया. ओके. और इसी वजह से इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं फ्लोरल डिजाइनर, जो बहुत ही अच्छे होते हैं इन फ्लावर की डिजाइनिंग करने में. ओके. एंड उनके पास वैरायटी ऑफ फ्लावर हमें देखने को मिल जाता है. कुछ ऐसे फ्लावर जो इजीली अवेलेबल होते हैं, लोकली अवेलेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोज हो गया. और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं होते, जो फार अवे जगह से लेकर आते हैं, जैसे ट्यूलिप, ऑर्चिड्स एंड ग्लैडोली हो गया. ओके. Now next point is some common trees around us.
Flowers are a beautiful gift of nature. Neem, banyan, peepal, tamarind, coconut, gulmohar, kikar, amla, and bale are some of the common trees that we see in our surroundings. The hilly areas have birch, pine, and fir trees. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर्स तो हमारे मतलब एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और इसके अलावा ट्रीज भी है जैसे कि नीम, बैनियन, पीपल, टैमरिन, कोकोनट, गुलमोहर, कीकर, आंवला एंड बेल. ओके, ये हमें कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं. एंड हिली एरियाज में भी अलग अलग टाइप के ट्रीज है जैसे बर्च, पाइन एंड फर ट्रीज हो गए. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट. डू यू नो यूकैलिप्टस डेगलैप्टा, commonly known as the rainbow eucalyptus, is a tall and most beautiful tree. एक बहुत ही लंबा और बहुत ही सुंदर सा ट्री है जिसको हम बोलते हैं यूकैलिप्टस डेगलैप्टा, और इसको कॉमनली हम क्या किस नाम से बुलाते हैं? रेनबो यूकैलिप्टस से. Now let's talk about neem tree. Its leaves and barks are used to make medicine, soap, toothpaste and shampoo. ये जो नीम ट्री है इनकी पत्तियों से या फिर जो बार्क है उससे हम क्या क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, सोप बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं और शैम्पू बनाते हैं. नेक्स्ट इज यूकैलिप्टस ट्री. इट इज यूज टू मेक ऑयल विच हैज मेनी मेडिसिनल वैल्यूज. इससे हम ऑयल वगैरह बनाते हैं जिसके बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो नीम ट्री एंड यूकैलिप्टस ट्री. नेक्स्ट वन इज कीकर और बबूल ट्री. इट प्रोवाइड वुड टू मेक व्हील्स फॉर बुलक कार्ट. कीकर और बबूल ट्री जो है वो वुड प्रोवाइड करता है ताकि हम व्हील्स वगैरह बना सके बुलक कार्ट के लिए. नेक्स्ट वन इज पीपल ट्री. इट इज यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर क्योरिंग सेवरल डिजीजेस एंड इज ऑल्सो वर्शिप बाय सर्टेन पीपल. इसको एज अ मेडिसिन फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, और या फिर कुछ लोग जो है इसकी पूजा भी करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कीकर, बबूल ट्री एंड पीपल ट्री. नेक्स्ट वन इज आंवला ट्री. इट इज यूज टू मेक पिकल एंड चटनी. आंवला ट्री जो है वो उससे अचार या फिर चटनी बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज बेल ट्री. इट्स लीव्स आर ऑफर टू लॉर्ड शिवा एंड ऑल्सो टू मेक शरबत. बेल ट्रीज जो है उसकी जो लीव्स होते पत्तियां जो है वो लॉर्ड शिवा को ऑफर किया जाता है, एंड उसके जो फ्रूट होते हैं उससे शरबत बनाया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो आंवला ट्री एंड बेल ट्री. Now let's talk about domestic plants. The plants that we grow in our homes or gardens are known as domestic plant. जो प्लांट हम अपने होम एरिया में या गार्डन एरिया में ग्रो करते हैं उसे हम डोमेस्टिक प्लांट बोलते हैं. बनाना, पपाया, pumpkin and tamarind are certain fruit bearing trees that we find in our garden. हम अपने गार्डन में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? बनाना, पपाया, pumpkin and tamarind को. Okay, next one, we grow flowering plants like rose, petunia, hibiscus, marigold, jasmine, etc. to make our home beautiful. अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फ्लावर्स को भी ग्रो करते हैं, जैसे कि रोज हो गया, पेट्यूनिया हो गया, हिबिस्कस हो गया, मैरीगोल्ड, जैस्मिन हो गया, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो पंपकिन प्लांट, पेट्यूनिस प्लांट एंड हिबिस्कस प्लांट. Now the next point is wild plants. All plants are not planted by us. Wild plants grow for many years naturally. They do not require any person to look after these plants. Wild plants can be grass, small plants, trees, for example, grass, banyan tree, periwinkle plant, etc. They are both useful and harmful. Wild plants that are undesirable and affect the growth of the other plants are called weeds. And the process of removing weeds from the ground is called weeding. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो सभी प्लांट है जिनको हम प्लांट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड प्लांट, यानी कि जंगली पौधे जो अपने आप ही नेचुरली ग्रो हो जाते हैं और इनको हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारी देखभाल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ओके, एंड वाइल्ड प्लांट्स जैसे कि कौन हो गया? ग्रास हो गया, स्मॉल प्लांट्स एंड ट्रीज हो गए. फॉर एग्जाम्पल ग्रास, बैनियन ट्री हो गया, पेरीविंकल हो गया. ठीक है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं एंड ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं एक तरीके से, पर हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, हमारे क्रॉप की ग्रोथ को वो अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. और इनको रिमूव करने के लिए हम एक पेस्टिसाइड टाइप का एक केमिकल जो है वो छिड़कते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? वीडिसाइड. ओके, ताकि ये जो वीडिंग है, ये जो रिमूवल ऑफ वीड्स है फ्रॉम द ग्राउंड, इसको हम क्या बोलते हैं? वीडिंग. ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट. डू यू नो people take hyacinth beans by mouth to prevent pregnancy and for diarrhea and stomach disorders.
अब हाइसिंथ जो है उसके बीन्स वगैरह को लिए जाता है, यानी कि उनको मुंह में लेते हैं ताकि क्या प्रिवेंट हो, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो, या फिर डायरिया ना हो, या फिर स्टमक डिसऑर्डर से बचे। Now let's talk about some common weeds. First one is water hyacinth. It is a small genes of bulbous, spring blooming perennials. The leaves and flowers that we see on the surface of water are water hyacinth. This plant spread onto the whole surface of the water and destroy the underwater plants and animals by stopping sunlight from entering the water, and the plant also intervenes while with fishing and swimming by clogging up waterways. अब ये जो वाटर हाइसिंथ है ये क्या है, ये स्मॉल जीन्स ऑफ बल्बोस है, स्प्रिंग ब्लूमिंग पेरेनियल्स का, एंड ये जो लीव्स होते हैं इनके एंड जो फ्लावर्स हैं वो हम देख सकते हैं कहाँ पर, सरफेस ऑफ वाटर में, से हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। एंड ये जो प्लांट है अपने आप स्प्रेड हो जाता है होल सरफेस ऑफ द वाटर में और डिस्ट्रॉय भी करता है ये अंडर वाटर प्लांट को। कैसे? क्योंकि वो ना सनलाइट वगैरह को ऐसे जाने नहीं देता, अंदर की तरफ नहीं जाने देता है, तो उससे वो पूरा जो अंदर की जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं मिल पाती। एंड द प्लांट ऑल्सो इंटरवेन, मतलब फिशिंग करते समय भी हमें परेशान करेंगे वाले प्लांट, या फिर स्विमिंग करते समय भी जो क्लॉग कर देते रास्ता, ठीक है, वाटरवेज का। नाउ नेक्स्ट वन इज डैंडेलियन। द लार्ज येलो फ्लावर्स दैट चेंज इनटू व्हाइट furry balls are known as dandelions. The seeds of this plant have parachute-like parts that help them to spread through wind. The growth of these plants is very fast and they are termed as weeds in garden. अब ये जो डैंडेलियन है ये एक लार्ज येलो फ्लावर होता है जो किसमें चेंज होता है, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, एक फरी बॉल्स हो जाते हैं जिसको हम डैंडेलियंस बोलते हैं। और जो सीड्स होते हैं इस प्लांट के वो पैराशूट जैसे पार्ट होते हैं उसका, जो कि मतलब उन्हें मदद करता है कि वो इजीली स्प्रेड हो जाए थ्रू द विंड। एंड जो ग्रोथ है इस प्लांट का वो वेरी फास्ट होता है एंड आर टर्म्ड एज वीड इन गार्डन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं इन गार्डन। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो Dandelion is the only flower representing three celestial bodies during different phases of its life cycle: sun, moon, and stars. The yellow flower of the plant resembles the sun, the dispersing seeds of the plant resemble stars, and the puffball of dandelion plant resembles the moon. अब यहाँ पर बोले कि जो डैंडेलियन है वो सिर्फ एक ऐसा लौता फ्लावर है जो रिप्रेजेंट करता है थ्री सेलेस्टियल बॉडीज को और उनके फेजेस बताता है, जैसे कि किन का, सन, मून और स्टार्स का। जो येलो फ्लावर होता है जब डैंडेलियन का वो रिसेंबल करता है सन को, और जो डिस्पर्सिंग सीड्स होते हैं यानी कि जो ऐसे ब्लो कर जाते हैं हवा में इजीली, वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्स को, क्योंकि स्टार्स भी ऐसे बिखरे हुए होते हैं। ओके, और जो पफ बॉल होता है व्हाइट कलर का वो रिप्रेजेंट करता है मून को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पैराथिनिमम। Parthenium grows along roadside, railway tracks and farmlands. आपने देखा होगा कि रोड साइड के अलोंग या रेलवे ट्रैक्स के अलोंग या फार्मलैंड्स के अलोंग एक पार्थेनियम नाम का जो प्लांट है वो ग्रो करता है। ओके, लिटिल आपने ग्रासेस देखे होंगे जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो। Now the another point is wild plants with medicinal values. All wild plants are not harmful. There are some that have medicinal values. Gugul, हरिताकी, पीपली, दामियाना, यशित, माडू, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच वाइल्ड प्लांट्स। कुछ ऐसे वाइल्ड प्लांट्स भी जो हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, एंड इसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज होती है जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती है, जैसे कि गुगुल हो गया, हरिताकी हो गया, पीपली हो गया, दमाइना हो गया, याश्ती माधु हो गया। ओके, स्टमक प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड बाय डमाइना एंड पीपली। स्टमक प्रॉब्लम जो है वो डमाइना और पीपली से क्योर होता है। गुगुल इज वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग हार्ट प्रॉब्लम। अगर कुछ हार्ट प्रॉब्लम होती है तो गुगुल से ठीक होता है। नेक्स्ट, फ्रूट्स ऑफ हरिताकी प्लांट आर वेरी यूजफुल इन रिलीविंग पेन इन द जॉइंट। अगर जैसे किसी को जॉइंट पेन है तो उस जो फ्रूट है हरिताकी का अगर वो कंज्यूम कर ले तो उसे ठीक हो जाएगा। Next is Yashti Madhu is used for treating asthma and cough.
It improves the quality of skin, hair and voice and treat liver problems. जो याशी माधु है वो क्या ट्रीट करता है, वो एजमा को ट्रीट करता है, कफ को ट्रीट करता है, वो क्वालिटी ऑफ स्किन को इम्प्रूव करता है, हेयर को इम्प्रूव करता है, वॉइस को एंड ट्रीट करता है लिवर प्रॉब्लम्स को. जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हरिताकी गुगुल, याशी माधु एंड पीपली. Now the next point is, whom do trees belong to? Plants are considered a valuable gift of nature, hence it is our duty to protect plants and forest. When people grow trees and plants in their homes or garden, they take care of them at their own because these plants and trees are their private property. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो हमारे लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे नेचर के लिए, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें एंड फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करें. अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट पॉइंट कि जो लोग हैं जो ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने होम एरिया में, गार्डन एरिया में, वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. तो यानी कि वो जो प्लांट्स और ट्रीज है वो उनकी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है. नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रीज सच एज नीम, जामुन, Gulmohar and eucalyptus are grown by the municipal bodies and are owned by all of us and are thus considered public property. अब जो पेड़ जैसे कि नीम, जामुन, गुलमोहर, यूकैलिप्टस हो गया, ये कौन ग्रो करता है, म्युनिसिपल बॉडीज ग्रो करते हैं, यानी कि पूरे पब्लिक के लिए है, यानी कि जो भी पब्लिक है वो उन्हें यूज कर सकते हैं इस प्लांट को, इस ट्रीज को. ओके, तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. Now next point is the trees in forest sanctuaries and biosphere reserves are preserved by the forest department. अब कुछ ऐसे मतलब फॉरेस्ट एरिया है जैसे कि सेंचुरीज होगा, बायोस्फीयर हो गया, ठीक है, तो ये एक रिजर्व एरिया है, यहाँ पर कोई भी मतलब ह्यूमन बीइंग आके यहाँ के प्लांट्स को, ट्रीज को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता है. Some plants are looked after by the municipal bodies in the towns and cities and they send tankers to water plants, put bamboo fencing or metal bars around the saplings to protect them from cattle or any other harm. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसके कंट्रोल में होते हैं, म्युनिसिपल बॉडीज के कंट्रोल में होते हैं, तो उनको पानी देने के लिए स्पेशल टैंकर्स वगैरह, वाटर टैंकर्स उन्हें भेजा जाता है ताकि वो प्लांट्स को वाटर कर सके और बैम्बू फेंसिंग लगा सके, मेटल बार्स लगा सके उनके आसपास ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. The people who live in forest are called Adivasis or tribals. They eat wild fruits like figs, wood apples and berries and other edible plants and trees as food. Due to their regular consumption of the wild fruits and plants, they develop a very good knowledge of plants and can identify the plants that are poisonous and harmful. Ivy and datura are some harmful plants. There is a big variety of trees that grow in forest. अब यहाँ पर बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उनको हम आदिवासी या फिर ट्राइबल्स बोलते हैं, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो. एंड ये क्या खाते हैं, ये वाइल्ड जंगली फ्रूट जो होते हैं उन्हें खाते हैं, जैसे फिक्स हो गया, वुड एप्पल्स हो गए, बेरीज हो गए एंड अदर ईडिबल पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो खाते हैं. तो ये जो रेगुलर कंजम्पशन है इससे क्या होता है, इनको नॉलेज हो गया अच्छे से कि कौन सा प्लांट उनके लिए सही है और कौन सा प्लांट जो है वो पॉइजनस है. एंड एक है आइवी, दतूरा, ये कुछ हार्मफुल प्लांट्स होते हैं. एंड यहाँ पर बोले कि बहुत सारी बिग वैरायटी ऑफ ट्रीज है जो ग्रो करते हैं उस फॉरेस्ट एरिया में, जैसे कि रोजवुड, टीक, सैंडलवुड, सिजाम एंड पाइन आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दीज रीजन्स एंड लिव फॉर सेवरल ईयर्स. जैसे कि रोजवुड, टीक, सैंडलवुड, सिजाम, पाइन हो गए, ये कुछ ऐसे प्लांट है जो ग्रो करते हैं इन रीजन्स में एंड वो हमेशा मतलब बहुत सारे ईयर के लिए जिंदा रहते हैं. Now, before going further, there is a point. Do you know forests have to cover 80% of have to over 80% of land animals and plants and cover 31% of the world total land area. Around 1.6 billion people across the world depend on forests for the livelihood and daily subsistence requirement. अब यहाँ पर बोला है कि फॉरेस्ट अप टू 80% ऑफ द लैंड एनिमल्स वो कवर करता है एंड प्लांट्स एंड कवर 31% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया. एंड अराउंड 1.6 बिलियन पीपल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वो डिपेंड करते हैं किसमें, फॉरेस्ट में, अपने लाइवलीहुड के लिए एंड डेली सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए. नाउ लेट्स मूव इनटू द पॉइंट वोकैबुलरी. फर्स्ट वन, शूट सिस्टम, पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द सॉइल. Next one, root system, part of the plant that grows under the soil. Next one, storage roots, extra food stored in the roots of some plants. Next one, florist, the people who sell flowers. Next one, domestic plants, plants that we grow in our homes or gardens. Next point is weeds.
wild plants that are undesirable and affect the growth of other plants. Next one is tribals, the people who live in forest. Now, as we have read this chapter, let's move into the point, things to remember. First one, roots, stem, branches, leaves and flowers are various parts of the plant. Next one, the part of the plant growing above the soil is called the shoot system. Stem, branches, flowers and fruits are the important part of the shoot system. Next one, the part that grows under the soil is called the root system. Next one, roots are termed as very important for the plant because they execute different functions like absorbing water and mineral from the soil, holding the plant strongly in the soil, storing food, etc. Next, flowers are considered as a very important part of the plant because they attract insects and butterflies and are the reproductive part of the plant. Next point, petals, stamen, pistil and sepal are the main parts of a flower. Next one, the person who sells flowers are called the florist. Next one, wild plants that are undesirable and affect the growth of the other plants are called weeds. The process to remove them is called weeding. Water hyacinths, dandelions are some of the examples of the weeds. And the next point is, people who live in forest are called Adivasis or tribals. I hope student that you understood this chapter and your homework is आपको chapter अच्छे से पढ़ना है और जो practice zone में exercises दे रखी है उन्हें complete करना है. Till then students, take care. Bye bye.